नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा हूं जो बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उसके ऊपर उसका जो सिस्टम है, उसका जो तरीका है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। वर्तमान में SIR सर्वे जो चल रहा है, इसमें आज जब अखबार पढ़ा तो उसमें देखा कि सबसे अधिक मरने वालों की संख्या मध्य प्रदेश में है। ये जो गैप है या नासमझी है, एक किताबी पढ़ाई और एक ज़मीनी पढ़ाई दोनों लोगों के बीच में। किताबी पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं बड़े स्तर पर अधिकारी होते हैं, और ज़मीनी स्तर की पढ़ाई करने वाले छोटे कर्मचारी होते हैं, और दोनों के बीच में एक जो है सोच समझ की जो गैप है, जो अंतराल होता है, वो सबसे बड़ी बाधा बनती है। और इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है। जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि SIR का जो सर्वे है कोई इतना टिपिकल भी नहीं है, लेकिन फर्क जो आ रहा है दो लोगों के बीच में समझने का। एक वो कर्मचारी जो जमीन पे काम कर रहे हैं, उन्हें किस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, जो बंद कमरे में बैठे अधिकारी है उन्हें समझना होगा। उसका डेमो आपको पहले तैयार करना चाहिए कि आपको जमीन पर जाकर किस तरह से उन लोगों से मिलना पड़ेगा। कारण सबसे बड़ा है, लोग आज भी इस मोबाइल के युग में भी आज भी ऐसे लोग हैं जो सहयोग नहीं कर रहे हैं SIR में। तो सबसे पहले तो ये दो लोगों के बजाय 3 लोगों की एक टीम बनना चाहिए। जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के, सभी राजनीतिक दलों के, वो कर्मचारी जो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो अधिकारी जो बंद कमरे में रह करके आदेश देते हैं। ये तीनों के बीच में तालमेल का होना बहुत जरूरी है। और कोई भी काम अगर तनाव मुक्त होकर के किया जाएगा तो वो सक्सेस होना ही होना है। लेकिन कोई काम अगर तनाव लेके किया जाना है तो सक्सेस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर हो भी जाएगा तो बड़ी तकलीफों के साथ होगा। ये सारी चीज़ें आती है। दूसरी चीज़, कोई भी काम जो है एक युद्ध की तरह होता है, और अधिकारी उस युद्ध में राजा की तरह होता है। राजा उस युद्ध को तभी जीत पाता है जब वो अपनी सेना का पूरा ध्यान रखेगा, सेना को कमजोर नहीं करेगा, सेना का आत्मबल बढ़ाएगा, अपने सैनिक को क्या चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था, इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन उलट ये होता है कि इस कामों में सस्पेंड होना, बदतमीजी करना, ये कर्मचारियों के मन में डर और भय का माहौल है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई राजा अपने ही सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को मारने के बजाय अपने ही सैनिकों को कम करेगा, अपनी सेना का मनोबल तोड़ेगा, अपनी सेना की संख्या कम करेगा, तो वो युद्ध कैसे जीतेगा। तो ये फार्मूला जो हमारे अतीत का है वो वर्तमान में हमें लागू करना पड़ेगा। कर्मचारी जो है एक सेना की तरह है, वो सैनिक है, वो तभी लड़ेगा जब वो आप उसको सुरक्षा दोगे, उसका आत्मबल बढ़ाओगे, उसको सक्षम बनाओगे। लेकिन जिस तरह से हम SIR के काम को देख रहे हैं, वो कर्मचारी अपना मूल काम जो है वो भी नहीं कर पा रहा है ठीक से, और SIR के काम में भी वो मानसिक रूप से विचलित होकर के काम कर रहा है। जबकि किसी भी काम को करने से पहले उसकी कार्य योजना एक बंद कमरे में बनना चाहिए, उसका डेमो बनना चाहिए, और उसके बाद उन कर्मचारियों को डेली अपडेट लेना चाहिए। अपडेट के बाद उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको इसमें कहाँ रुकावट आ रही है। और ये काम किसी अधिकारी का ही नहीं, उन जनप्रतिनिधियों का भी होता है। जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका इसलिए होती कि वो मतदाता जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, इसलिए उन जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है कि SIR सर्वे में उनकी पार्टी के लोगों को भी उन कर्मचारियों के साथ शामिल करें, जिससे किसी तरह की कोई उन्हें असुविधा नहीं हो। अगर असुविधा हो रही है तो उसे दूर करने का काम भी करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है,
सबसे पहले SIR सर्वे से सबसे पहले उसका प्रचार प्रसार करना था। साथ ही प्रचार प्रसार के साथ साथ एक कंडीशन रखना था कि जो भी व्यक्ति, परिवार का सदस्य, परिवार का मुखिया SIR में समय सीमा में सहयोग कर उसको कार्य को पूर्ण नहीं करवाता है, सहयोग नहीं करता है, उसे शासकीय योजना से वंचित कर दिया जाएगा। जब स्वयं मतदाता को इस बात का डर रहेगा तो वो खुद आगे बढ़कर उन कर्मचारियों को सहयोग करेगा कि इसमें कौन सी जानकारी का अभाव है, हमें कौन सी जानकारी कहाँ से जुटाना है, कैसे लाना है। तो ये जो आंकड़ा है मौत का, ये बहुत दुखदाई है और इसमें किसी भी तरह से डर का माहौल नहीं होना चाहिए, भय का माहौल नहीं होना चाहिए। खुले दिल से उत्साह के साथ हमारे कर्मचारी काम करें और इस काम को हम 100% तभी पूरा कर पाएंगे जब उनके मन से हम डर निकाल देंगे। क्योंकि कर्मचारी के मन में एक डर और भय रहेगा कि यार कहीं मैं सस्पेंड नहीं हो जाऊं, कहीं मेरे साथ गलत जानकारी नहीं हो जाए। तो ये सारे डर के कारण अगर वो काम करेगा तो काम इतना आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जितना वो खुश होकर के, निडर होकर के काम करेगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को कहता हूं कि अधिकारी थोड़ा विनम्र रहें अपने कर्मचारियों के साथ, जनप्रतिनिधि भी इसमें ध्यान दें, अपने कार्यकर्ताओं को उन कर्मचारियों के साथ भेजें जहां उनका वो सहयोग कर सके। कौन सी जानकारी उपलब्ध हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, वो उसमें सहयोग करें। तो आज मैं अपनी बात इसलिए ये कर रहा हूं कि बहुत से मेरे मित्र हैं, वो रोज फ़ोन करते हैं, दीपक भैया ऐसी बात है यार कुछ हो। तो अब मेरे लिए भी एक दिक्कत है कि हमारा भी मीडिया संस्थान उस खबर को प्रकाशित करने से पहले देखेगा कि ये खबर अपने मन से लगा रहे हैं या कर्मचारी द्वारा किसी तरह की कोई मांग की गई है, कोई ज्ञापन दिया गया है, कोई अधिकारी से अपनी बात रखी है, उसका कोई प्रमाण। लेकिन कर्मचारी जो होता है अपनी पीड़ा तो बता रहा है, लेकिन उसे डर है कि मैं अगर मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा को दिखाऊंगा तो अधिकारी मुझ पर कार्रवाई कर देगा और मैं सस्पेंड हो सकता हूं, निलंबित हो सकता हूं, मेरे परिवार के भरण पोषण का संकट मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं फिर अपनी बात खत्म करने से पहले एक लाइन में साफ सुथरी बात कहता हूं कि अगर हम युद्ध लड़ रहे हैं, ये काम भी एक युद्ध की तरह है, तो अपने सैनिकों का आत्मबल बढ़ाएं, उनके मन से भय निकालें और उन्हें युद्ध की तरह तैयार करें, जिससे कि इस तरह के काम जो है व्यक्ति किसी तरह से भय के माहौल से मुक्त होकर और अच्छे तरीके से करे, जिससे समय सीमा में ये काम पूरे हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि भी कर्मचारियों का ये जो समस्या है, जो हाल है, उनकी जो पीड़ा है उसको समझेंगे और इस पर सहयोग करेंगे, जिससे कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो सके। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो। और अगर आपको लगता है कि मैं सुबह सवेरे में आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर के कुछ अच्छी बातें करता हूं, जनहित की बातें करता हूं, तो आप मुझे फॉलो करें। अनावश्यक जब तक मेरी भावनाओं को, मेरे शब्दों को नहीं समझे, तब तक मेहरबानी करके किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी ना करें। आप सभी मुझे उतने ही प्रिय हैं जितने मेरे बहुत नज़दीकी मित्र हैं, लेकिन जब आप बगैर सोचे समझे कोई अपनी बात करते हैं तो फिर दुख होता है।